2013 से पहले अगर आप दिल्ली का इतिहास देखिए तो सरकारें आती थी, सरकारें जाती थी, पार्टियां आती थी, पार्टियां जाती थी, मुख्यमंत्री आते थे, मुख्यमंत्री जाते थे, लेकिन एक आम इंसान की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब 1 तारीख आती थी ना, तो जब एक पति अपनी पत्नी को अपनी तनख्वाह देता था तो वो यही सोचती थी कि इतने से पैसे में साल कैसे, महीना कैसे चलेगा। जब 25 तारीख आती थी तो हर महिला, हर गृहिणी आपको बताएगी कि घर में पैसे खत्म हो जाते थे, कैश खत्म हो जाता था, तो वो सोचती थी कि अगले 5 दिन हम कैसे अपना गुजारा करेंगे। एक परिवार अपना पेट काट काट के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजता था, अपने गहने गिरवी रख के, अपना घर गिरवी रख के अपने परिवार वालों का इलाज कराता था। लड़कियां जब अपनी पढ़ाई खत्म कर लेती थी, 12वीं की पढ़ाई खत्म कर लेती थी, तो उनको कह दिया जाता था कि जी कॉलेज बहुत दूर है, आने जाने का खर्चा बहुत ज्यादा है, तो तुम तो कॉरेस्पॉन्डेंस में घर से पढ़ लो। ये हाल होता था दिल्ली के लोगों का, दिल्ली के आम लोगों का, दिल्ली के गरीब लोगों का। लेकिन 2015 में दिल्ली में एक चमत्कार हुआ। दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे, अपने भाई अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री चुन के भेजा, और तभी से दिल्ली वालों की, दिल्ली की महिलाओं की, दिल्ली के बच्चों की हाथों की लकीर बदल गई, उनकी तकदीर बदल गई। अरविंद केजरीवाल जी वो आदमी हैं जिन्होंने दिल्ली वालों को 24 घंटे बिजली दी, फिर भी 0 बिजली का बिल दिया। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने गरीब बच्चों को वर्ल्ड क्लास शिक्षा दी, इंजीनियर बनने का मौका दिया, डॉक्टर बनने का मौका दिया, एंटरप्रेन्योर बनने का मौका दिया। ये हैं अरविंद केजरीवाल जी। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने परिवारों को उस व्यथा से निकाला कि परिवार के एक सदस्य के इलाज के लिए हमें अपना घर गिरवी रखना पड़ता था। इन्होंने सब सरकारी अस्पतालों में वर्ल्ड क्लास इलाज दिया, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवाइयां दी, लड़कियों को कॉलेज में पढ़ने का मौका दिया क्योंकि बस यात्रा फ्री कर दी, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा दी। और ये सब तब किया जब साथ में उन्होंने दिल्ली को, और मैं ये बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की तो 22 राज्यों में सरकार है, एक राज्य में भी ना ये फ्री बिजली देते हैं, ना पानी देते हैं, ना अच्छे स्कूल देते हैं, ना अच्छे अस्पताल देते हैं, फिर भी घाटे में चलती हैं इनकी सरकारें। अरविंद केजरीवाल जी ने फ्री बिजली दी, पानी दिया, स्कूल दिए, अस्पताल दिए, मोहल्ला क्लिनिक दी, फ्री बस यात्रा दी, तीर्थ यात्रा दी, और फिर भी देश की इकलौती मुनाफे में चलने वाली सरकार दी। ये है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, ये है आम आदमी पार्टी की सरकार। क्यों कर पाए? क्योंकि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं। क्यों कर पाए? क्योंकि IIT से पास आउट इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, इनको काम करवाना आता है, इसलिए 10 साल में इतना बेहतर काम कर पाए। अब भारतीय जनता पार्टी की क्या समस्या थी? अपने तो किसी भी राज्य में वो काम करके नहीं दिखा सकते थे, अपने तो किसी भी नेता पे ईमानदारी का ठप्पा नहीं लगा सकते थे, कहीं अच्छे स्कूल नहीं दे सकते थे, कहीं अच्छे अस्पताल नहीं दे सकते थे। तो उन्होंने सोचा जी हम एक काम करते हैं, इस ईमानदारी से काम करने वाले नेता पर कीचड़ उछालते हैं। और तभी CBI का केस किया, ED का केस किया, परेशान किया अरविंद केजरीवाल जी को, उनके सारे नेताओं को। क्यों? उनकी ईमानदारी पे कीचड़ उछालना चाहते थे, दिल्ली वालों के काम रोकना चाहते थे, और इसीलिए काम रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये ED और CBI और ACB, दिल्ली पुलिस में बहुत ताकत है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपकी ED और CBI और दिल्ली पुलिस और से बहुत ज्यादा ताकत दिल्ली की माओं की दुआओं में है, दिल्ली की बहनों के आशीर्वाद में है, दिल्ली के बच्चों को प्यार में है, और उसी प्यार और उसी आशीर्वाद की वजह से अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए हैं। अरविंद केजरीवाल जी चाहते तो इस्तीफा नहीं देते। सुप्रीम कोर्ट ने जितनी तीखी टिप्पणी इनकी CBI और ED और सेंट्रल एजेंसीज पे करी, सुप्रीम कोर्ट ने तो उनके मुंह पे तमाचा मारा और कहा कि केंद्र सरकार की एजेंसियां पिंजरे में कैद एक तोते की तरह हैं। शायद कोई और नेता होता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने से पहले 2 मिनट भी नहीं सोचता।
लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश के इतिहास में ईमानदारी की और नैतिकता की मिसाल कायम करी है और इस्तीफा देके दिल्ली के लोगों को कहा कि अगर आपको मेरी ईमानदारी पे भरोसा है, मैं तभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती हूं, आपके किसी नेता में ऐसी हिम्मत है क्या? मैं दिल्ली वालों को यह भी भरोसा दिलाना चाहती हूं कि अब अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ गए। पिछले 6 महीने से, जब से अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों के काम रोकने की हर साजिश करी। बुजुर्गों की 6 महीने तक पेंशन रोके रखी, विधवाओं की पेंशन रोके रखी, दिल्ली जल बोर्ड के पैसे रोक दिए, सड़कें तुड़वा दी, हॉस्पिटल में, मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां रुकवा दी। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ गए हैं और मैं दिल्ली वालों को यह भरोसा दिलाती हूं कि अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली वालों के सारे रुके हुए काम अगले 6 महीने में होने वाले हैं। हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।